Hi viewers, this is me Baha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज जो है लेकिन अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट भी करनी है। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया मुजफ्फर चौधरी ने, जो कि दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप दोनों का सर बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। धन्यवाद जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपके देखने वालों का भी शुक्रिया कि जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं। तो हम सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अच्छा सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग, गुड नाबेंद जी। फिर कुछ हो रहा है क्या? अब इंसानों की अलग अलग ग्रीटिंग है, अब सबको तो हम नहीं जानते हैं। ये लद्दाख वाला छूट गया, जुले। ओह, अच्छा सर, व्यूवर्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभिषेक सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मुजफ्फर भाई के चैनल को भी 10-15 और चले गए आज हमारे। सर आपको मेरी हर बात इतनी ज्यादा वो लगती है कि लोग मेरी बात माने। मैं क्या करूं? सही हो गया। व्यूवर्स बेइज्जती ना कराएं, सर के चैनल को, दोनों के चैनल को मिलकर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आप दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करते करते मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करते। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। मुजफ्फर भाई आपसे पूछूंगी मैं पहला सवाल। आपने देखा ही होगा कि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तेजस पे फ्लाई कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बड़ी इनकी वीडियोस, बड़ी उनकी पिक्चर्स जो है सोशल मीडिया पे वायरल है। हाँ, बिल्कुल जी। मैं तो पहले तो देख के मैं गौर से मैंने देखा कि ये अक्षय कुमार है, अजय देवगन है, कौन है ये जो जहाज के ऊपर ऐसे जा रहे हैं। पहले तो किट शिट की हुई है, हेलमेट पकड़ा हुआ है और बड़े शान से जा रहे हैं। फिर गौर से मैंने देखा ये तो मोदी जी हैं। एकदम हीरो लग रहे थे और वाकई हीरो भी हैं। और जिस तरीके से उन्होंने जहाज के ऊपर उड़ान भरी है और अपना जो उन्होंने एक दिखाया है रोब और दबदबा, वो इम्प्रेसिव है, बहुत ही इम्प्रेसिव है। मैं तो देखकर जो है वो बिल्कुल दंग रह गया हूँ। उनकी एक और पर्सनैलिटी जो हमारे सामने आई है कि वो जो है इस तरह का काम भी कर लेते हैं। हालांकि काफी एज है उनकी, लेकिन मैं गौर कर रहा था कि बिल्कुल भी उनके न चलने में कुछ इस तरह का मुझे कुछ चीज नजर आ रही थी। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि जैसे कोई 25-30 साल का एक जवान जो है वो जा रहा है। और ऐसे बिल्कुल ही मैं यकीन माने, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मैं इम्प्रेस हुआ हूँ मोदी जी से। पहले ही मैं उनका फैन हूँ। उनकी जो सलाहियत है, उनकी जो काबिलियत है, उसका पहले ही मोतरफ हूँ मैं। और मजीद उसमें ये समझे कि इजाफा हो गया है आज की जो वीडियो देखकर कि वो इस तरह का देखे। हर बंदे को, अब मेरी जो एज है, मैं 52 ईयर का हूँ, तो मैं भी इस तरह के कुछ पंगे शंगे ये वो इसको भी लाइक करता हूँ कि अपनी उम्र से जो है वो पीछे 10-15-20 साल पहले वाले काम आज भी जो है वो दिल करता है करने को। और यहाँ पर जो बिल्कुल उसकी मेरे ख्यालों के मुताबिक ही उन्होंने ये काम किया है। तो मोदी जी एक जिंदा दिल बंदे हैं। उनके जो आज भी उनका दिल जो है ना, वो जवानों वाला दिल है। तो उनके दिल के अंदर जो है वो मुझे एक ये समझे कि एक नई उमंग, एक नया जोश, एक नया वलवला नजर आया है जो होना चाहिए। और बहुत ही मुझे तो अच्छा लगा इस पे। अब क्या मैं इस पे बोलूं, इनकी तारीफ ही बनती है, तारीफ के वो काबिल है और उनकी तारीफ कर रहा हूं मैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही जबरदस्त लगा जिस तरीके से उन्होंने। और वो साथ में दूसरा जब तेजस आया था, मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा कि वो जब फ्लाइट जा रहे थे, फिजा में नीचे बादल थे और साथ में दूसरा त्यारा भी उनके साथ साथ ही जा रहा था। तो वहां पर उन्होंने उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाया और बड़ा ही ऐसे कहा। तो बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेल डन। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सही, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। अभिषेक सर आप क्या कहेंगे? तेजस की जो सैर है आपके प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, अब आप दोनों लोगों को बहुत अच्छा लग गया, मेरे पास ऑप्शन है कि अच्छा ना लगे। आप ये बता दीजिए, थोड़ा ही ऑप्शन नहीं, अब आप लोगों ने कुछ तो देखिए आप ऐसा है उससे कोई कि अच्छा ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल कर लेना। ना मैं देखिए ये क्या क्यों जाता है इसको समझिए। एक तो ये कि इंडिजीनियस क्वालिटी है, लोग ये डाउट उठाएंगे
कि भाई ये सेफ है कि नहीं है, खराब है कि नहीं है। कहते हैं ना कि हमारे यहाँ के नेता लोग अपना तो खुद और करते हैं, पहले खुद बैठ के दिखाओ। तो ये लीडरशिप स्टेटमेंट है, दुनिया के लिए स्टेटमेंट है कि तेजस की सेफ्टी इतनी है कि आपका प्रधानमंत्री बैठ के भरोसा करके सॉर्टी लेके आया, क्योंकि अगर ये रिलायबल फ्लाइट नहीं होता तो आप उस पर नहीं बैठते। तो दिस हैज गिवन अ मैसेज अक्रॉस द बोर्ड, जो कि तेजस को खरीदने में इंटरेस्टेड रख रहे हैं। देखिए, चाइना से लोग हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर में हम अपना मिलिट्री हार्डवेयर बेचने में हम अपना स्थान चाहते हैं। वी वांट अ गुड चंक ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए। क्यों वेस्टर्न फोर्सेज ही सारी के सारे मिलिट्री हार्डवेयर बेचे, हम भी बेच सकते हैं। जैसे आप फार्मास्यूटिकल्स को देखें कि जो महंगी दवाइयां वो बेचते हैं, जिसने कि इलाज को इतना महंगा बना दिया है, इंडियन फार्मास्यूटिकल्स ने दुनिया भर में उसको रिवोल्यूशनाइज कर दिया। और हमारी फार्मास्यूटिकल की दवाइयां जो है वो आज इलाज को अफोर्डेबल बना रही हैं। आप वो दवाइयां ढूंढ के क्या ही कर लोगे कि उसकी कीमत इतनी रख दो कि सामने वाला बिना उसके यूज के मर जाए। इवन इफ, अगर आप ये सोचिए रिवाज जी कि कल को मिस्टर एक्स हैं, मिस वाई हैं, उनको कोई बीमारी हो जाए, उनको पता है कि इसकी दवाई तो है, मगर वो दवाई इतनी महंगी है कि वो उनके अफोर्ड के बारे, तो क्या फायदा ऐसी दवाइयों का। सो ये उसी तरीके से इंटरनेशनल जो ये वेपन्स का मार्केट है, इसमें हम चाहते हैं कि हमारा भी एक स्टेक हो, और उसके लिए जरूरी है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी रिलायबिलिटी हो। तेजस को खरीदने में आप देखें, फिलीपींस इंटरेस्टेड था, अर्जेंटीना इंटरेस्टेड था, म्यांमार इंटरेस्टेड था, उसके बाद ये वियतनाम इंटरेस्टेड था, बहुत लोग थे। तो अब ये एक मैसेज चला गया ना, ये ना सोचे कि वो तफरी करने चले गए कि आज बाल खुजाते मोदी जी क्या करे यार, तो हेलो चलो बेंगलोर चलो ऐसे नहीं होता है। एक एक पैसे का डेटा रखा जाता है, एक एक पैसे का ये होता है कि क्यों गए आप, क्या करने चले गए। मर्जी नहीं है कोई, आप तानाशाह नहीं है कि आप जहां चाहे वो बैठ के चले जाएंगे। ये एक मैसेज कम्युनिकेट किया गया। अभी सैकड़ों जगह दुबई एयर शो है, दुनिया में हर जगह एयर शो होगा, वहां पे आपके विमान की वो प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और जब ये जो फोटो है, ये जो वीडियो है, ये दुनिया में जाएगी और मैसेज क्या जाएगा कि इतना रिलायबल है कि भारत का प्रधानमंत्री इस पे खुद बैठ के उड़ता है। अगर घटिया चीज होती तो उसमें आपका देश का लीडर नहीं बैठेगा। सो दिस establishes credibility, this establishes trust that the machine is not just mean but also reliable, that the machine is not just accessible, affordable, it may be less in cost, it may be less in comparatively cheaper than other available segments। JF-17 थंडर जो आपका है चाइना वाला, तो आपने ये मैसेज दिया, इसको ऐसे देखिए आप। और रही बात डैशिंग की, तो वो लग रहे थे एकदम, मतलब मैंने भी देखा चश्मा लगा के एविएटर वाला, जब वो बैठे हैं पीछे वाली सीट पे आए, हाय 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 हाय, मैंने तुरंत ही उसके बाद जो है वो, मैं तो अब उसमें जा नहीं सकता था, मैंने कहा कुछ तो मुझे भी करना है, मैं तुरंत सीढ़ियां पकड़ के नीचे गया, फिर वही सीढ़ी पकड़ के ऊपर आ गया। जी अच्छा सर, अभिषेक सर, एक और इंडिया से न्यूज आई है रिसेंटली। आपके जो मिनिस्टर है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट की कि इंडिया के जो पिछले 9 सालों में इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो 20 टाइम्स जो है वो ग्रो की है, और 99.2% ऑफ ऑल मोबाइल सोल्ड इन इंडिया आर मेड इन इंडिया। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। वो हम कहते हैं, ये देखिए, ये इसलिए कहा गया कि पिछले कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ एक इंटरनल पॉलिटिकल फाइट हुई, जिसमें ये कहा गया कि हमारे अभी भी जो मोबाइल है वो मेड इन चाइना बन के आ रहे हैं, और ये नहीं। अब अगर ये स्टेटमेंट देखिए, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। आज से 10 साल पहले हमारे यहाँ पे मुश्किल से इंडिया अगर 100 मोबाइल बनाता था, तो मेरे ख्याल से 19% मोबाइल इंडिया में बनते थे 2014 में। वो मैक्रोमैक्स करके कुछ लोकल कंपनियां थी जिन्होंने मोबाइल बनाना शुरू किया था। लेकिन अच्छी कंपनियां जो है, सैमसंग हो गई, आपका एप्पल हो गई, ये सब हमारे यहाँ नहीं बनाती थी। तो एक जिसे कह लीजिए चीप मोबाइल मार्केट का हमारे यहाँ पे था मैन्युफैक्चरिंग। बट 2014 में जब 2015 में जब मोदी जी ने, मैं तो जर्मनी में ही था क्योंकि जर्मनी से ही मेक इन इंडिया की लॉन्च की गई थी, और मेक इन इंडिया के लॉन्च के बाद आज हम 19% या 20% भी अगर आप ले लें, आज हम 99 पे बैठे हुए हैं। तो उसका मतलब हो गया कि आप सोचिए, हम 79% जो है वो 79, 89, 99
79% मोबाइल का इजाफा किया लोकल प्रोडक्शन में। इससे क्या हुआ, हमें नो-हाउ आई, हमने दुनिया का ट्रस्ट जीता। अब अगर हमारे यहाँ एप्पल बना रहा है, साइम पे प्रोड्यूस हो रहा है, साइम पे मार्केट में प्रोडक्शन रिलीज हो रहा है, उसको ब्यूरोक्रेटिक हैसल नहीं है, उसको घूस नहीं देना पड़ रहा है, उसको जो है किसी तरीके का परेशानी नहीं है लेबर यूनियन का या उसका, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। क्योंकि एप्पल का फोन मजाक नहीं है, एप्पल स्टेटस है, एप्पल फोन नहीं रह गया रिवाज जी। आप अगर मैं ओप्पो चलाता हूं और इस वजह से कई लोग मुझसे बात नहीं करते हैं, स्पेशली गर्ल्स, कि ये तो ओप्पो वाला है। वही अगर मेरे हाथ में आईफोन हो जाए तो लोग ना चाहते हुए भी हेलो हाय बोल के जाते हैं। ये फर्क पड़ता है। आपकी शादी ना होने का, शादी हाँ, ना होने का एक रीजन आज पता चल गया। ओप्पो जिम्मेदार है, ओप्पो। अभिषेक सर, मुजफ्फर आपकी शादी के पीछे पड़े हुए, हर प्रोग्राम में आपसे आपकी शादी बहुत ज्यादा वो चाह रहे हैं कि हाँ, और ये इतना पीछे पड़ गया कि मुझे लग रहा है मेरी नहीं होगी, क्योंकि मुजफ्फर भाई ने सबको बता दिया ये ओप्पो यूज कर रहे हैं। अरे यार अच्छा देखिए, जिसके पास एप्पल का फोन होता है ना, वो एप्पल का रिंगटोन भी चेंज नहीं करता, वो वही रहता है, ताकि जब घंटी बजे तो लोगों को पता चले कि एप्पल है। बाकी दुनिया सारी अपनी जो है वो चुन चुन के रिंगटोन बदलती है। आप समझ रहे हैं? रिवाज जी, आपके पास कौन सा फोन है? सर हवावे। हवावे है आपके पास? दूसरा कौन सा है? तो आप रिकॉर्ड किससे कर रही हैं? हर प्रोग्राम में आप मुझसे पूछते हैं कौन सा फोन है, मैं हर प्रोग्राम में बताती हूँ मेरे पास एक आईफोन और ये वाला टूटा फूटा फोन है, इसमें मैं थंबनेल बनाती हूँ, उसमें मैं वो प्रोग्राम जिस पे अभी चल रहा सीन। अच्छा, आप के कर ले, आप खुदा का खौफ करें और सच बताएं। सर मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैंने किसके पैसे? आईफोन है उनके पास? किनके पास सर? आपके पास? हाँ जी, मेरे पास आईफोन है, उसी पे तो कर रही हूँ। ये मेरा आईफोन है, 3,04,70 साल पुराना है, चल ही नहीं रहा है। ये फिर भी मैं जेब में लेके जाता हूँ ताकि कहीं हो ना झूठ मूठ ही सही मैं निकाल तो लूं और लोगों को बताऊं हाँ हेलो। कई बार मैंने इस बंद फोन से बात की है। फिर भी शादी नहीं हुई। अब भाई एक दिन वो आएगा, मुझसे मुजफ्फर भाई पूछेंगे आज खाना क्या खाया, तो मैं कहूंगा यार आज तो रोटी और वो खाया है सब्जी, इसीलिए नहीं हो रही है। डोसा नहीं खा रहे हो, पिज्जा नहीं खा रहे हो। इन्होंने तो हर मेरे एक्शन के पीछे रीजन ही ये दे दिया, इसीलिए नहीं हो रही है। भाई क्या करूं मैं? मुझे कोई यूट्यूब पे लिख के गया था कि यार पिछड़ा एक बात बता, तू हर जगह दिख रहा है, तू क्या रॉक एजेंट है? मैंने कहा ले भाई, आज ही मैं आया हूँ, कुछ 2-3 जगह मुझे आज ज्यादा रिक्वेस्ट आ गए, तो लोगों ने कमेंट कर दिया तू हर जगह दिख रहा है, दिखियो मत। आपकी तो खैर है ना, आपको कोई रा का एजेंट कह देगा तो वो खैर है, लेकिन हमें अगर कोई बोलेगा ना कि ये भी रा के एजेंट है, ये भी उनके साथ बैठते, तो हमारी खैर नहीं फिर पाकिस्तान में। हाँ ये तो है। नहीं भाई, ये लोग रॉक एजेंट नहीं है। सर बात सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अमरजीत सिंह जी लिख रहे हैं कि आई एम नॉट एन आईफोन फैन। जी मैं फैन तो मैं भी नहीं हूँ, महंगा इतना है ना, उसके बाद किडनी मिसिंग टाइप की लगती है बॉडी में। और मुझे तो लगता है ये न्यूज़पेपर वाले जलील करने के लिए छापते हैं। आईफोन प्रो मैक्स 3,04,76 करोड़ का फोन है, उतनी सैलरी नहीं आती। 76 करोड़ का बताइए, वो फोन का दाम है यार। आदमी फोन लेने जा रहा है या टीवी और वॉशिंग मशीन उसमें सब आ जाए। मेरी बात सुनिए, यही करोड़ का नाम अगर मैंने लिया होता ना तो आपने ना मुझे बोलने लग जाता, मुजफ्फर भाई ने करोड़ का नाम लिया ना तो आपने कहना तुम समझ, मुझे कहना था मैं समझती नहीं, उनको आपने बख्श दिया। कैसी बात की है? अरे भाई तो आदमी सरकास्टिकली बात कर रहा है यार। एक बार मैंने इनको वो वर्ल्ड कप के दौरान सार्कास्टिकली कह दिया था कि 4,000 रन बन रही है, तो कह रही है सर आप गलत बोले हो, 400 रन बन रहा है। बताइए यार, ये सरकार को ये पूरे पब्लिक पे बेइज्जती करना शुरू कर दी इन्होंने कि हमको पता ही नहीं है। मैं पूरा मैच देख के बैठा था और मुझे पता था कि भाई अगले इनिंग में क्या टारगेट मिला। कह रही नहीं सर आप गलत बोले, 400 रन बने, 4,000 नहीं बने। नहीं आपने पूरे टूर्नामेंट की बात की थी ना, 4,000 रन। अरे नहीं भैया, मैं उसी मैच की बात कर रहा था, मैं सरकास्टिकली बोल रहा था। इनको सरकाज़म भी समझ में नहीं आया, आपको भी नहीं समझ में आया। आप लोगों ने ये जो है ना, ये शहारत है, इसमें से शाह निकाल लीजिए आप लोग भाई। सर अभिषेक सर, मुजफ्फर भाई मुझसे ज्यादा आगे है। यार मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में किसी को सरकाज़म समझ में नहीं आता है। एक्चुअली जो फैसलाबाद है ना भाई, ये फैसलाबाद जैसे आपके वहां पर कुछ इलाके ऐसे होंगे कि जो जुगतबाजी के लिए मशहूर हैं, जो जुगत करते हैं, मजाक करते हैं, तो
फैसलाबाद, मैं फैसलाबाद का हूँ नहीं, लेकिन रहता काफी अरसे से इधर ही हूँ। कहाँ इस के हैं वजह आप? से मेरे ऊपर भी, मैं तो आपको पता है कि जनूबी पंजाब का हूँ, रहीम यार खां का। जनूबी पंजाब यानी साउथ पंजाब, दक्षिण साउथ पंजाब पंजाब के? जी। देखिए मैं भी आज आप लोगों को बता दूं, मैं भी कहीं का नहीं हूं, अब मैं कहीं का नहीं रहा। आप तो कहीं के नहीं रहे मुझे लगता है। हाँ। आप हमें भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आज मैं 2 चैनल पे गया, इससे पहले मैं रोहित दादा के चैनल पे था। रोहित दादा बड़े अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे लगते थे। तो उनके चैनल पे भी यही हो रहा था, किसी ने उनको कमेंट लिखा कि क्या यार बुलवा के हमें तुम चटवा रहे हो। उसके बाद भी 1500 लोग लाइव। मैं जब ज्ञान की बातें करता हूँ अपने यूट्यूब पे, मुश्किल से 3 लोग लाइव नहीं आते, मुझे लेके 3 होते हैं। मतलब यार, सर किसी ने कमेंट सही किया है। है, मेरी वाइफ को शादी में आईफोन चाहिए। अरे भाई जब वाइफ हो गई तो शादी किसकी हो रही है? ये कैसी बातें लिख रहे हैं? मेरी वाइफ शादी में आईफोन चाहिए। अब ये अरे इसकी भाई बात, जब वो वाइफ हो ही गई तो आप कैसा शादी? खुदा का खौफ करें। तो उनका कहने का मतलब ये होगा कि मेरी फियांसे को शादी में जो है आईफोन चाहिए, वो ये कहना चाह रहे होंगे ना। आप जबरदस्ती उनके मुंह में डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल के तौर पे आपकी होने वाली जो बीवी होगी, उसको उसने शर्त ये रख दी कि आईफोन लेके दोगे तो इन्होंने 4 खुद करोड़ नहीं लिया तो उसको क्या लेके देंगे? भाई कोई लड़की ने अगर मुझे ये कंडीशन रख दी कि सर शादी के लिए आईफोन चाहिए, तो मैं तो तुरंत वहां से 9 2 11 हो तो जाऊंगा, सर प्रोफेसर के बोलेगी, पास आईफोन। आपको सर बोलेगी वो? हाँ सर तो मुझे सबको ही बोल देता है आजकल। ना 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 ना, मेरे घर तो वाले शादी सर के कह बाद के भी बात सर करते बोला हैं। करें। हाँ क्या उसमें क्या बुराई है सर, एक अच्छी चीज है सर। अच्छा एक बड़ा अच्छा प्रश्न आया है, वो ले लिया जाए अभिषेक सर से। देखिए सर लिखा है इन्होंने भी। अभिषेक सर से मेरा प्रश्न है कि भारत की कल्चरल पॉलिसी और पाकिस्तान की कल्चरल पॉलिसी में क्या फर्क है, सही दिशा में बढ़ रही है क्या? ये बड़ा गूढ़ प्रश्न पूछा आपने राजदीप सिंह जी, चूंकि ये एक लाइटर मोड पे था। और मेरा ये मानना है इंसान को हंसते रहना चाहिए, ज्ञान के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप हमेशा सीरियस रहें। हंसता, हंसी ठिठोली होनी चाहिए समाज में, इससे आपके मन का बोझ कम होता है। सो देखिए ये जो कल्चरल पॉलिसी और पाकिस्तान की कल्चरल पॉलिसी, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंडिया की कल्चरल पॉलिसी है अपने हेरिटेज का प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन और प्रमोशन। गवर्नमेंट के लेवल पे हालांकि कुछ हमारे यहाँ पे जो है वो तो हमारे कल्चर को ऑलमोस्ट उन्होंने खत्म ही कर दिया है। अब आप देखें इंडियन फिल्मों को देखें, वहां पे आप कोई नमस्ते नहीं बोलता, वो लड़का लड़की हाय हेलो ही बोल रहे होते हैं। आई हैव नथिंग अगेंस्ट द हाय हेलो, बट वो हो ही गया अब हाय हेलो, इट हैज बीन रिप्लेस्ड। आप अगर 20-30-40 साल पहले की फिल्में देखें तो ग्रीटिंग नमस्ते हुआ करती थी, अब वो हाय हेलो हो चुका है। इट हैज बिकम अ ज़ाइटगाइस्ट। अब आज मुझे मेरे मेरे भतीजी के जो दोस्त आते मिलते वो भी मुझे हेलो ही कहते हैं, हेलो चाचा जी, तो अब हम भी हेलो ही कहते हैं, भाई क्या कर लेगा। सो एनीवेज तो उसमें काफी हद तक ये एक जो प्राइवेट सेक्टर है उसने ये रोल प्ले किया है। लेकिन फिर भी अभी भी ये है कि भाई करवा चौथ दिखाया जा रहा है, आप अभी भी ये है कि अपने कल्चर से जुड़े हुए हो। खासकर अब जो साउथ इंडिया की मूवी आ रही हैं, जैसे पुष्पा हो गई, RRR हो गई, इन्होंने काफी हद तक वो कहते कि इंसान अपने कल्चर के अलावा क्या है। कल्चर का मतलब क्या होता है भाई? मोडालिटी हम सब जीना चाहते हैं, लेकिन हमें अपने जो हमारे पूर्वज थे या जो हमारे पुरखे थे उन्होंने हमें ये दिया है ना, हमने उनसे इनहेरिट किया है। हमने उनसे ये बात जो ये भारत की आइडेंटिटी है, संस्कार है, ये हमने इनहेरिट किया है। इसी पे आदमी, इसीलिए अपने माता पिता की आदमी सेवा करता है, माता पिता की बात सुनता है, माता पिता की कहा गया कि हमेशा बात सुनो, बड़ों की इज्जत करो। तो बड़ों की इज्जत करने का क्या मतलब है? ये नहीं कि बड़ों का इज्जत करने का मतलब है कि आप उनको उनके सामने, बड़ों की इज्जत करने का मतलब है कि आप उनके द्वारा दिए गए संस्कार को अडॉप्ट करें, उनके दिए गए संस्कार को आप आत्मसात करें। तो हमारा एक संस्कार है कि हम दुनिया में कृतज्ञता का भाव रखते हैं, सबको अपना मानते हैं, किसी को पराया नहीं मानते, सब में हम अपना सबकी वो भलाई सोचते हैं, सबको हम, जैसे हमारा सर्वे संतु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, माँ कश्चित् दुर्भाग् ओम नमः भवेत्। शिवाय। ओम नमः शिवाय इज अ डिफरेंट थिंग। ओम नमः शिवाय इज अ भगवान शिव की चांटिंग है। लेकिन देखिए ये एक ओम नमः शिवाय भले एक रिलीजियस एंगल हो सकता है, लेकिन भारत की फिलॉसफी क्या है जो रिलीजियस नहीं है हमारी? अगर इसका आप मतलब क्या है, ये इसका भाई मतलब क्या? हम इंडियन जो मूवीज देखते थे उसमें ये एक यूज होता था मंदिर के में नमः मतलब क्या, होता है, नमः मतलब होता है किसी का अभिवादन करना। हम आपका, देखिए ऐसा है,
इस्लामिक या अब्राहमिक फेथ में गॉड का एक फॉर्म है, गॉड एक क्रिएटर है जो सुप्रीम है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, शेप नहीं है। हालांकि कई किताबों में है कि कुछ फॉर्म है कुछ शेप है, लेकिन ये कि कोई फॉर्म नहीं कोई शेप नहीं है, वो क्रिएटर से अलग है। हमारे यहाँ ये है कि अगर आपको भगवान को समझना है तो भगवान को समझने के कई फेजेस होते हैं। तटस्थ एक फेज हो गया, उसका दूसरा फेज हो गया रूप, यानी कि जब आप जैसे आप मैं पंखा देख रहा हूं चलते हुए तो ये पंखे मुझे गोल दिख रहा है, लेकिन वही ये पंखा मैं जब रोक दूंगा तो ये पंखा गोल नहीं है, इसके 3 अलग अलग डायने हैं, तो देखने में कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपको इसी पंखे को देखने का या ऑब्जर्वेशन करने का तरीके से आपको चीजों का ज्ञान होता है। तो उसमें यह कि अगर आप ब्रह्म को जानना चाहते हैं तो आप सबको छोड़ते जाइए, ये छोड़ दिए तो अंत में आप पाएंगे कि दुनिया में कुछ बचा ही नहीं। आप ही ब्रह्म हो, आप ही भगवान हो, आप ही जो है क्रिएशन भी हो, आप ही क्रिएटर भी हो। तो वो आप किसी का कॉन्शियसनेस हो, ये जो रियलिटी है, ये जो हम देख रहे हैं, ये पूरी सच्चाई नहीं है। क्योंकि जो चीज हमें दिखती, जैसे अभी हमें लोग जो है, आप सिनेमा में जाते हैं, सिनेमा देख रहे होते हैं, आपको लोग चढ़ते दौड़ते दिखते हैं, एक दूसरे को चाकू मारते देखते हैं, लेकिन वो फ्रेम में एक एक रील बाय रील जा रहा है, वो रियलिटी नहीं है। वो ऐसा आपको विजुअलाइज किया जा रहा है कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं, बट वो ऐसा कर नहीं रहे, वो शूटिंग हुई है, उसका फ्रेम है, उसका सब डेटा है। तो बॉटम लाइन मेरे कहने का क्या मतलब है कि ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है गॉड का, वो भगवान क्रिएटर और क्रिएशन अलग नहीं है, एक ही में है। तो ओम नमः शिवाय, ओम का मतलब इट्स अ साउंड व्हिच आई डोंट नो इसका मतलब क्या होता है टू बी ऑनेस्ट। नमः का मतलब होता है टू एक्सप्रेस योर अभिवादन, कि भाई मैं आपका वंदन करता हूं, या मैं आपका शुक्रिया धन्यवाद करता हूं, या आपको ग्रीट करता हूं, जो भी आप शब्द कह लें। और शिवाय का मतलब है शिव। अब शिव कौन है मुझे ही नहीं पता है, बिकॉज की बहुत डीप थ्योरी हमारे यहाँ बताई नहीं गया। हम लोग को अपने देवी देवताओं के बारे में कुछ खास पता नहीं है, किताबों में पढ़ा ही नहीं, बाकी आपकी पढ़ाइयाँ सिर्फ जो है एजुकेशन की होती रह गई। अब हमने लॉ पढ़ लिया दुनिया भर का, तो हमें अब पता ही नहीं है कि हु इज शिव, क्या है, कौन है, ये इतना किसी को ज्ञान नहीं दिया गया। वो फिल्मों में वो बस यही चल रहा है, ओम नमः शिवाय तक ही पता कि भाई ओम नमः शिवाय, हाँ कुछ दुख है तो भाई ओम नमः शिवाय कर लो, हो जाएगा तुम्हारा। बट ये है क्या, कौन है, ये जानकारी नहीं है बहुत कम लोगों को, एटलीस्ट मुझे नहीं है। तो नमः, देखिए एक बात समझ लीजिए, इस्लामिक परंपरा में या अब्राहमिक परंपरा में पूजा करने का मतलब है सबमिशन, कि आप किसी सुप्रीम को सबमिट कर रहे हो। और क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, सर्वशक्तिमान है। हमारे यहाँ पूजा करने का मतलब है कि आप किसी को अपनी कृतज्ञता, कि आपसे हमने कुछ लिया है इसलिए हम आपको कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। जैसे जब आप पेड़ को नमन करते हो तो इसलिए क्योंकि वो आपको ऑक्सीजन देता है, आप उससे बहुत कुछ लेते हो, तो भैया उसके लिए हम आपका धन्यवाद है, मैंने आपसे लिया, आपने हमें दिया, इसको हम मानते हैं। हम आपसे सुपीरियर नहीं है, आपकी भी एग्जिस्टेंस है, हम एक इस प्रकृति का एक पार्ट है, इससे अलग नहीं है। उसी तरीके से आप जब धरती को करते हो, धरती आपका बोझ लेती है, एक अंडरस्टैंडिंग है। धरती का सीना चीरते हो, उस पर हल चलाते हो, उसको चोट होती होगी, ऐसा सोच करके लोग कहते हैं भाई हम आपको कष्ट दे रहे हैं, आपसे हम ये फल ले रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब इसको ये पेगनिज्म है, ये सबको कैसे कर सकते हो, एक ही होगा, उसके अलावा ये जो थ्योरी आई, इस थ्योरी ने आपको करना है करें, उन्होंने कहा ये गलत है, सबको नहीं करो, तुम सबको करोगे तो कष्ट में आ जाओगे, तुम जो है वो पेगनिज्म कर रहे हो, ये है। तो ओम नमः शिवाय इज जस्ट कि भगवान शिव है, वो एक फॉर्म ऑफ गॉड है, और आप उनको कह रहे हो कि आपका नमन है, आपको ग्रीटिंग है हमारी तरफ से, जैसे अस्सलाम वालेकुम है, बस दैट्स ऑल इट इज। ज्यादा मुझे पता नहीं है उसके बारे में। तो मैं ये क्वेश्चन का आंसर दे दूं, फिर मैं मुजफ्फर भाई को दे दूंगा। भारत की कल्चरल पॉलिसी है टू शोकेस कल्चर। G20 हुआ तो हमने उस वेन्यू का ही नाम रखा समथिंग मंडपम, भारत मंडपम, वहां पे हमने नटराज की वो लगाई, यही हमारा आइडेंटिटी है। हमने नमस्ते किया, G20 का टैगलाइन था वसुधैव कुटुंबकम। तो हम अपनी पुरातन आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं। जब दुनिया हमारे घर में आती है तो हम उनको दिखाते हैं अपने नृत्य, अपनी, भले वो ट्राइबल डांस हो, हम लोगों को दिखाते हैं। एयरपोर्ट पे आप देखेंगे लोग डांस करते हुए मिल जाएंगे, हम दिखाते हैं कि हजारों साल से हम ऐसा कर रहे हैं, और यही हम करते जाएंगे आगे। इसको हमें प्रिजर्व भी करना है। पाकिस्तान की कल्चरल पॉलिसी है कि उनका कोई कल्चर नहीं है। उनकी कल्चरल पॉलिसी है एक, कि हिंदू कल्चर हमारा कल्चर नहीं है। अब हिंदू कल्चर क्या है ये उनको पता ही नहीं है।
मैं कल एक सिनेमा देख रहा था पाकिस्तान का, उसमें बड़ा अच्छा है। अगर मैं मुजफ्फर भाई अगर मुझे परमिशन देंगे तो मुश्किल से वो 1 या 1.5 मिनट की वीडियो है, वो मैं दिखाना चाहूंगा लोगों को जी जी, कि बिल्कुल दिखा। मानसिकता क्या है। आप ये समझिए लोगों की कि लोग कल्चर को क्या समझ रहे हैं। ठीक है ना? मैं 1 मिनट लूंगा, ज्यादा लंबा नहीं है वो वीडियो। तो अच्छा, ये किसी ने सुनिए। अगर आईफोन होता तो जल्दी आ जाती ना वीडियो। मैं पाकिस्तान आर्मी में एक्टिंग में जाऊं। अभी कुछ दिन पहले हमारे हिंदुस्तान से बॉर्डर पर झड़प हुई और जानते हैं, जब मैं एक हिंदू फौजी को ये कहकर गोली मारने लगा कि मैं अपनी पाक सरजमीन पर किसी हिंदू का पांव बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, जाओ जाओ और पाकिस्तान के हर घर में देखो, तुम्हें हर घर में हिंदू गाता और नाचता हुआ नजर आएगा। इस केबल ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया याना। अगर ये केबल चलती रही तो बेटियों की जुबानें और बहनों की जमीन बदलते रहेंगे। अगर इसे बंद किया गया तो इस मुल्क में फातमा जना कभी पैदा नहीं होगी, कभी पैदा नहीं होगी। खुदा के लिए कोई ऐसा कानून लाइए, कोई ऐसी दफा तलाश कीजिए जिसके तहत मेरी पाक सरजमीन इस बुराई से पाक हो जाए। उठा के फेंक दीजिए इस केबल को बॉर्डर के पार, वरना हम बॉर्डर पर जंग जीत कर भी ये जंग हार जाएंगे। चचा, ये जंग हार जाएंगे। महोदय कह रहे हैं कि हिंदू नापाक हिंदू कल्चर क्यों है नापाक? आपका कल्चर अच्छा होगा, मान लीजिए अरबी कल्चर है, अरबी कल्चर के अच्छे होने के लिए हिंदू कल्चर का नापाक होना जरूरी है? नहीं, हमारा कल्चर है ही नहीं। जैसे आपने बोला है कि हमारी शादियों में अभी भी मेहंदी का त्योहार होता है, जैसे शादी से 1 दिन पहले मेहंदी होती है, तो वो भी तो आपका कल्चर ही है ना, मेहंदी होना। वो अरबों में तो नहीं है वो। तो हमारे मेहंदी भी होती है, बारात आती है, जूते छुपाई की रस्म नहीं, होती है, वो सारे कल्चर, दूध पिलाई, ये सारी तो हमने उधर से ही नहीं, लिया है ना, आपसे लिया, ये हमारा ही है। यानी आपका हुआ, एग्जैक्टली हमारा यही हुआ, वर्ड सेम है ना। हमारा ही है। लेकिन आप ये जो दर्शक, ये जो महोदय जिन्होंने ये लिखा कि मैंने एक हिंदू को गोली मारी, तुमने ये कैसे मान लिया कि वो सैनिक हिंदू था? वो भारतीय सेना का सैनिक था। अभी हमारे यहाँ एक पिक्चर आ रही है, सैम बहादुर, वो एक पारसी थे। 1971 में जो जंग लड़ी गई, जिन लोगों ने वो जंग जीती थी, मैं नहीं बोलना चाहता, उसमें पारसी थे, उसमें यहूदी थे, उसमें सिख थे, उसमें मुसलमान भी थे। इंसान को, अब आप ये कह रहे हैं, ये उर्दू में बोल रहे हैं, जो वो अल्फाज यूज कर रहा है वो संस्कृत है। तुम बोलो तुर्की, तुम बोलो अरबी, तुम अगर ये बोलो कि मैं खाता हूं, तो ये संस्कृत का वर्ब है, ये संस्कृत का स्ट्रक्चर है, ग्रामर है। तो भाई इसके ऊपर काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है। 1-2 दिन पहले भी एक मंदिर जो है वो सिंध के अंदर गिराया गया है। हिंगलाज माता का मंदिर जो है, उसकी दीवार गिराकर मंदिर को गिराने की कोशिश की गई है। तो वहां पर हालात कशीदा हैं। कोशिश हो रही है कि मैं मंदिर कह को रहा हूं गिरा गिरा दिया दें, जाए। तो ये मंदिर नहीं गिरा रहे हैं, ये अपनी जो जड़ है उसको और खोद रहे हैं। ये मंदिर नहीं गिरा रहे हैं। दुनिया आलमे इस्लाम से आलमे मानवता की ओर जा रही है, आलमे इंसान की ओर जा रही है। जब ये अरब वर्ल्ड, जो जिस अरब वर्ल्ड के बल पे आपने अपनी आइडेंटिटी बनाई है, जब वो अरब वर्ल्ड मूव कर जाएगा आलमे इंसान की ओर, कौन होगा तुम्हारा? तुमने अपने लोगों के, अपने बच्चों के सीनों में नफरत बो दी है। किसको तुम कह रहे हो हिंदू? जहां पे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो है वो हिंदू नहीं होगा। भगवान राम के लौफ के बेटे के शहर के नाम पे लाहौर है, वो हिंदू नहीं होगा। तक्षशिला जहां पे, वो हिंदू नहीं होगा। हिंदू क्या होता है? क्या उस जमीन पे इस्लाम के आने से पहले लोग ही नहीं पैदा हुए? उन्होंने कोई सिविलाइजेशन कल्चर नहीं क्रिएट की, उनको खाने नहीं आता था, उन्होंने किताबें नहीं लिखी। क्या होता है हिंदू? कौन हो तुम? तुम तुर्की हो? तुम्हारा नेशन क्या है? तुम्हारा रिलीजन इस्लाम है, तुम्हारा नेशन क्या है? अरबों से पूछो, कहते हैं हम अरबी मुस्लिम है। तुर्की बोलता है हम तुर्की मुस्लिम है। तुम कौन हो? तुर्की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को क्या अरबी में लिखा हुआ है? उसने तुर्क भाषा में लिखा हुआ है। तुर्क भाषा के लिए वो स्क्रिप्ट यूज करता है, वो अरबी रोमन है।
तो भाई हम कह सकते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम हैं? बिल्कुल। अरबी मुस्लिम नहीं होता, तुर्की मुस्लिम नहीं होता, हिंदुस्तान ही कहते हो इसको ना आप। हिंदुस्तान का डिवीजन हुआ है ना यार। केक को काटोगे तो केक ही निकलेगा उसमें से ना, कि केक को काटोगे तो उसमें से वो निकल आएगी चाट पकौड़ी। अरे दिमागों पे ताले बांध दिए यार तुमने। सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही। करो भाई, तुम्हें रिलीजन पसंद है, तुम्हें मुबारक हो वो रिलीजन। तुम घोड़े खाते हो, मुगल घोड़े खाते हैं, शौरमा तुम्हारा खाना है, लस्सी है तुम्हारा खाना, साग सरसों और ये मक्के की रोटी खाने वाले लोग हो तुम। समझिए, क्या समझना इतना टफ है? घर घर में हिंदू हिंदू पहुंच जाएगा। कौन है हिंदू? भाई मैं हिंदू हूं, मैं तो मंदिर ही नहीं जाता। मैं तो सबकी, मैं मस्जिद गया हूं, मैं आपने अलग नहीं देखी, मैं अलग गया हूं, हालांकि मुझे जाने से रोक दिया था। मुझे कुछ ही कोई दब नहीं है, मैं सबका एहतराम करता हूं जिसको वो है। किस चीज को डिनाई कर रहे हो? क्या पढ़ रहे हो तुम? अपने बाप दादाओं के बारे में क्या जानते हो तुम? कौन थे तुम्हारे बाप दादा? किससे नफरत सिखा रहे हो तुम? तुम हिंदू हो, तुम्हारा कल्चर हिंदू है, वहां पे मंदिर कैसे आए? उसको तुम तोड़ के बिछा तो सकते हो, मगर अपने बाप दादा से क्यों नफरत करोगे तुम? उन्होंने बनाए हैं, हमने जाके यूपी से लाके गए थे लोग बनाने। पंजाब में अगर मंदिर है तो पंजाबी ने बनाया होगा कि हम बनाने गए थे वहां पे? और क्यों इतनी नफरत है भाई? मुसलमान होने के लिए हिंदू से नफरत करना कब जरूरी हो गया? ये कैसे तुमने कह दिया कि हिंदू का कल्चर नापाक है? किस बेसिस पे कह रहे हो? क्या नापाक है और क्या तुम्हारा पाक है? कौन सा तुम्हारा कल्चर? कल्चर 3-4 चीजों से मिलता है, खान पान, कपड़े, भाषा। क्या है तुम्हारी भाषा? तुम पंजाबी हो। पंजाबी? पंजाबी, एक पंजाबी हिंदुस्तान है, एक पंजाबी वो है, वो तुर्की है। ये तो मानते हो? सच तो बोलो कि डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट से बने हो तुम। 2 नेशन थ्योरी है कि बाहर हिंदू मुसलमान जो है वो अलग अलग है। ये तुम्हारी थ्योरी थी कि भारत का मुसलमान अलग है। कैसे अलग है? कन्वर्टेड हो तुम रिजेक्ट कर सकते हो कि हमको ये भगवान नहीं पसंद, हमको मूर्ति पूजा नहीं पसंद है। बहुत बढ़िया, मत करो। मूर्तियों को रिजेक्ट कर सकते हो, अपने कल्चर को कैसे रिजेक्ट कर दोगे? मत करो भाई मूर्ति पूजा, कोई जरूरत नहीं है आपको मूर्ति पूजा करने की। हमारे आर्य समाज ये नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मत कीजिए। आप अल्लाह को मानिए, बहुत अच्छी बात है। कुरान में अपना विश्वास रखिए, कोई बहुत अच्छी बात है। तो अपना कल्चर कैसे बदल दोगे? अरबी बोलते हो तुम, तुर्की बोलते हो तुम, अफगानी बोलते हो। कौन है तुम्हारा कल्चर? अगर तुमको इतना ही तुमको मुस्लिम उम्मा का प्यार है तो अफगानियों को क्यों निकाला? अगर ये इस्लाम की धरती है तो अफगानी रिफ्यूजी कैसे हो गए वहां पे? अगर ये इस्लाम की धरती है तो तुम्हारे ये नहीं कह सकते कि हम, ये हमारी धरती है, हम यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं। नहीं कह सकते तुम। फिर वो अफगानी वहां पे उसका घर है, वो जो भी मुसलमान है वो उसका घर है वहां पे। कोई तुम्हारे से वीजा लेके नहीं आएगा, उसको बस एक चीज होना चाहिए, मुसलमान है, उसका घर है। क्योंकि तुम कहते हो तुम्हारा बम इस्लामी है, तुम्हारी क्रिकेट टीम इस्लामी है, तुम्हारी जीत इस्लामी है, तो तुमने कैसे निकाल दिया उन अफगानियों को? उनसे पैसे भी ले रहे हो तुम। ये उनकी भी जमीन है, क्योंकि अगर तुम कह रहे हो ये कलमा की जमीन है। अरे क्या नहीं समझ में आ रहा यार? इजराइल, सीरिया और इजिप्ट, जहां से इस्लाम का उद्भव हुआ, वो एक कंट्री बन गए। उन्होंने कहा 1950 में कि यूनाइटेड नेशन में चिट्ठी लिखी कि हम और इजिप्ट, चूंकि हम इस्लामिक कंट्री, हम एक साथ आना चाहते हैं। उन्होंने कंट्री बनाई इजिप्ट को और सीरिया को मिला के, उसका नाम था यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। 6 महीना नहीं टिके। अफगानी तुमको, टीटीपी तुमको लात मार रहा है, अफगानी तुमको लात मारा है। तुमने दुनिया में फैला दिया कि भारत के 3,74,576 सिफारत खाने इस वजह से हो रहा है टेररिज्म हमारे ऊपर। अब 3,76,000 तो गायब हो गए, इंडिया के सारे तो आके यहां बैठे हुए हैं। अब तुम्हारे ऊपर कैसे हो रहा है अटैक? कितना झूठ, कितनी नफरत पालोगे? हिंदू से नफरत करते हो, यहूदी से नफरत करते हो, गोरे से नफरत करते हो, अरबों से नफरत करते हो, वेस्ट से नफरत करते हो। नफरत है तुम्हारे खून में, और कुछ नहीं दिया गया। और जब नफरत बांटोगे तो दुनिया नफरत ही देगी वापस में। आपको बोलते हुए जरा सा नहीं लगता नापाक हिंदू कल्चर, जिसके पीछे दुनिया दीवानी है। इंडिया में, जर्मनी में इंडिया वीक मनाया जाता है। जर्मन के लोग आके हमसे सीख, वो बोलते कि आपकी ये जो महान सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन को लोग अप्रिशिएट करते हैं। योग देने वाले लोग नापाक हैं, आयुर्वेद देने वाले लोग नापाक हैं।
सारी की सारी बात सिर्फ एक थ्योरी के आने के बाद से शुरू हुई, उसके पहले सब नजस है, सब गंदे हैं। उनकी गलती ये थी कि बेचारे वो पैदा हो गए इस भाग में। There has to be someone has to in your country rise to the occasion कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू मुसलमान हैं, हमारा नेशन हिंदू है, हम पंजाबी मुसलमान हैं, यही कह लो, हम सिंधी मुसलमान हैं। पंजाब की भूमि पे गुरु नानक देव को नहीं पूछोगे? कल है गुरु नानक देव, आप क्या छुट्टी है? कल गुरु नानक देव जी का बर्थडे है मंडे को। वो है तुम्हारे अपने, तुम्हारी धरती से निकला हुआ अगर कोई बीज है जिसको तुम्हें गले लगाना चाहिए, वो गुरु नानक देव है। तुम उनके ऊपर थूकोगे भी नहीं। जो अपनी मिट्टी से प्यार नहीं करता, जो अपनी मिट्टी का सगा नहीं हुआ, वो किसी का सगा नहीं हो सकता। आई एम सो सॉरी, आई गॉट इमोशनल। लेकिन आप सोचिए क्या फिल्में बना रहे हो यार, क्या दिखा रहे हो यार, कुछ भी बोले जा रहे हो, जो मन में आ रहा है, जिसको मन में आ रहा है मैं तो देखता ही नहीं, मैं तो पाकिस्तानी मूवीज देखता ही नहीं। किस कल्चर को तुम कह रहे हो कि ये घटिया और नापाक है? वही कल्चर जीते हो। रिवाज जी ने जो कपड़े लिबास पहने ये हिंदुस्तानी है, ये तुर्की की औरतें नहीं पहनती, अरबी कोई औरतें नहीं पहनती। जाके देखा, ये मैं देखा हो, मैंने रहा है। समझो इन चीजों को बाबा, अपने बच्चों में इतनी नफरत मत भर दो। कोई नहीं कहता कि आप अपना रिलीजन छोड़ें, आपको इस्लाम मुबारक हो, आप उसमें रहिए, खुश रहिए, पर क्या मुसलमान बनने के लिए नफरत करना जरूरी है हिंदुस्तान से, किसी से भी? यहूदियों का आपको पैलेस्टाइन का दुख है, पैलेस्टीनियन को मारने, सबसे ज्यादा पैलेस्टीनियन को यहूदियों से ज्यादा मारा है, पाकिस्तानियों ने मारा है ब्लैक सितंबर में। एक पॉलिसी बनाइए, इंसानियत के रास्ते पे चलिए। जी मुजफ्फर भाई, आपसे मेरा सवाल है कि इंडिया के मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट पास की उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं बचे। जिस तरीके से मुझे मैंने तो शादी की बात की थी और मोबाइल की बात की थी, लेकिन इसीलिए निकला ये। और अभिषेक भाई ने तो सारी बातें, तुम ऐसे करते हो, तुम ये करते हो, मैं तो नहीं, मेरा मतलब ये जो महाशय बोले थे इनके लिए था, आप लोग के लिए। जी, अच्छा। मुझे पूरा यकीन है कि आप जैसे लोग, मुझे भी देखिए मुजफ्फर, आई एम सॉरी मैं टोक रहा हूँ, लेकिन ये बोलना जरूरी है, मुझे बहुत लोग गालियां देते हैं। मुझे किसी ने कहा था भैंस के आगे बीन क्यों बजाते हो, बहुत लोग मुझे लिख के जाते हैं, मैं इस पर प्रोग्राम भी करूंगा। लेकिन मुझे यकीन है, जैसे अभी ने किसी ने कमेंट लिखा कि 5 ऑफिसर मर गए, ये आ रहा है देखिए, न्यूज एंड इंडिया, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, वी लॉस्ट 5 आर्मी ऑफिसर्स फाइटिंग पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट। लोगों में गुस्सा है, होना भी चाहिए, जायज है वो गुस्सा, क्योंकि इस नफरत की वजह से हम शिकार हो रहे हैं। वो हमारे बच्चे हैं। अब देखें ना, यहाँ पर अगर मंदिर गिराया जा रहा है, यहाँ पर हिंदुओं के साथ बुरा सलूक हो रहा है, तो उसके ऊपर कौन आवाज उठा रहा है? पाकिस्तान में आप उंगलियों के ऊपर उन लोगों को गिन सकते हैं कि जो इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, सिर्फ उंगलियों के ऊपर आप गिन सकते हैं, ज्यादा लोग नहीं है। और वो भी अपनी जान को जोखिम में डाल के उठा रहे हैं, मैं ये बात समझता हूँ। जी, मैंने पर्सनली बताया भी था, आप जानते भी हैं कि मुझे भी यहाँ से धमकियां मिली हैं, मुझे भी थ्रेट्स हैं कि आप हिंदुओं की बात क्यों करते हैं, आप हिंदुओं के लिए इतने हमदर्द क्यों हैं आप। तो अब देखें, मैं तो इंसानियत के नाम पर, हमारा मजहब, कोई भी दुनिया का मजहब है, तो उसके लिए इंसानियत और प्यार ही सबसे पहले होता है। लेकिन पता नहीं क्यों कि हमारे जो लोग हैं, हमारे उलमा कराम हैं, हमारे जो इस तरह के लोग हैं, वो क्यों हमारा माइंडसेट इस तरह बना देते हैं कि हम ये समझते हैं कि हम ही सुपीरियर हैं और दुनिया के बाकी लोग जो हैं वो वाजिबुल कत्ल हैं, या वो उनको पाकिस्तान से, जैसे कि आपने मूवी अभी दिखाई कि वो इनको निकल जाना चाहिए यहाँ से। तो ये माइंडसेट को चेंज होने की ज़रूरत है। इसमें बेहतरी की बहुत सारी गुंजाइश है, प्यार बढ़ाने की, मोहब्बतें बांटने की, नफरतें दूर करने की, ये सारी इसके ऊपर कोशिश होनी चाहिए। पता नहीं ये कब होगी। मुझे तो अभी फिलहाल तो इस तरह की कोई भी पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीली होती हुई नजर नहीं आ रही। चंद लोग हैं और दिए से दिया जल रहा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के लोग जो हैं आगे बढ़े, जो दिल में थोड़ा सा भी
इंसानियत के लिए दर्द रखते हैं, जिनके दिल में कुछ भी प्यार है दूसरे के लिए। तो देखें, मैं अगर इंसान हूँ तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मैं इंसान हूँ, दूसरा भी इंसान है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो हिंदू है। तो पहले तो ये देखना चाहिए कि सारे इंसान हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ये सारी चीजें नहीं देखी जाती। यहाँ पर पहले यही देखा जाता है कि अगर मैं मुसलमान हूँ तो यहाँ पर और दूसरा कौन मुसलमान है, उसको प्रेफर किया जाएगा, बाकी चीजें पीछे छोड़े जाएंगे। तो इसके ऊपर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम आपस में प्यार मोहब्बत और ये सारा कुछ ऐसे हो कि दिलों में नफरतें कम हो, नफरतें खत्म हो, बल्कि कम नहीं हो, नफरतें खत्म हो। सबसे पहले जो है जो आपस में इंसानियत का रिश्ता है वो उसको आगे लेकर आए। नहीं, मुझे मुझे पूरा पूरा यकीन है, मुझे भी पूरा यकीन है कि एक दो लोगों में ही सही, लेकिन बातें वहां पहुंचानी पड़ेंगी और लोगों को समझाना पड़ेगा, उनको उनका इतिहास बताना पड़ेगा कि वो कौन है, अपने इतिहास से कट गए हैं। और जिस दिन वो तभी चीजें रिवाइव की जाएंगी जब उनको सच बताया जाएगा, उनको अपने इतिहास से जोड़ा जाएगा। और कोई तरीका नहीं है, वरना तो ये मरने मारने को तैयार हैं। उनको ये कन्विंस है कि हम एक हिंदू को मार देंगे तो हम एक अच्छा काम कर लेंगे। ये फीलिंग हटानी होगी उनके मन से कि सब इंसान हैं। और वो उसका एक ही तरीका है कि द स्टेट ऑफ पाकिस्तान नीड्स टू बिकम अ नॉर्मल स्टेट। आपका पढ़ा लिखा इंसान भी हिंदुत्व को गाली देता है, मुझे समझ में नहीं आता। पहले उसको अगर पाकिस्तान की क्रिटिसाइज करनी है तो पहले 4 गाली मोदी को, 4 गाली हिंदुइज्म को, 4 गाली इसको, फिर वो बोले ही इज मॉडरेट। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। वो ये नहीं समझ पाता बेचारा कि वो इस करने में वो इन लोगों को और वो दे रहा है, दिए में तेल का काम कर रहा बिना वो समझे हुए। अरे तुमने जिसको पढ़ा नहीं, तुम उसको कैसे गाली दे सकते हो? आप जिस चीज को नहीं पढ़े हैं, जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते हैं, जिसको आपने सुना नहीं है, उसको गाली क्यों दे रहे हो? मैं मैं बता रहा यही हूं, बात कर रहा हूँ ना कि यहाँ पर मेरे पाकिस्तान में डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को कोई नहीं जानता, ना उनसे उसकी मुलाकात हुई है, तो पता नहीं उसके खिलाफ नफरत क्यों है। यहाँ पर ये चीज है ना, आपसे कोई मिला हो, आपका कोई बिहेवियर उन्होंने देखा हो कि आप इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, तब आपको वो गाली दें, यहाँ पर आपके खिलाफ नफरत अंगेज जुमले बोलें और नफरत करें आपसे। तो एक बंदे से आप मिले ही नहीं, उसको आप जानते ही नहीं है, उससे आपकी मुलाकात नहीं हुई फेस टू फेस आज तक, तो पता नहीं क्यों नफरत है। नहीं, मैं आप सुनिए, क्या है हमारे पुरखों ने हमें क्या सिखाया है? क्या है हिंदुइज्म? आपको यही सिखा दिया कि इनके यहाँ पे कास्ट सिस्टम था, ये शूद्रों को ये करते थे, वो करते थे। इसके अलावा क्या बताया आपको? हमारे बड़ों ने क्या लिखा? ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ओम शांति शांति शांति। क्या मतलब हुआ इसका? सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को दुख का भागी ना पड़ना पड़े। क्या गलत लिख दिया इसमें? क्या गंदी बात है इसमें? यही है हमारा कल्चर। इसमें कौन सी, ये कैसे हमें नापाक बनाता है कि हम ये बात करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि ईश्वर सबको इस जगत में, पशु को, पक्षी को, मनुष्य को, वनस्पति को, सबको सुखी रखो, किसी को कष्ट ना हो, चाहे वो कोई भी मान्यता वाला हो। ये हमारा घटिया कल्चर है, बहुत अच्छा ये है। नापाक है। ये आपके लिए उस धरती से आया जिसको आप आज कहते हो पाकिस्तान, ये वहां से लिखा गया है। आपने अपनी चीजों को रिजेक्ट कर दिया। किसी को अपनाने के लिए किसी को रिजेक्ट क्यों करना? क्या अगर मेरी शादी होगी तो मैं अपनी मां को रिजेक्ट कर दूंगा? ये कौन सी बातें हैं यार? कल्चर से क्यों? पाकिस्तान का कल्चर है कि हम हिंदू नहीं है। कौन हो तुम? अफगानी हो, तुर्की हो? लोग मुगल सरनेम लगा रहे हैं अपने सरनेमों से उनको। ये भाई हम कह रहे हैं, आपका अकीदा हो सकता है रिलीजन ना, बाकी इंसान तो बन जाओ, इंसान तो बनो। अरे अगर ये हिंदू कल्चर जिसको तुम गाली दे रहे हो इतना ही खराब था, तो बुर्ज खलीफा की उसमें हैप्पी दिवाली का वो लिख के आ रहा है। तुम अरबों से भी ज्यादा आगे बढ़ गए, तुम अरबों से भी ज्यादा तुमको रिलीजन समझ में आ गया है।
इस बार दुबई ने दीपावली की छुट्टियां दी हैं, वो उस तरफ जा रहे हैं। और जहां दीपावली मनाई जानी चाहिए भगवान राम के बेटे के शहर लाहौर में, तक्षशिला में, वहां कोई दीपावली मनाए तो आपको लगेगा ये तो गंदी बात है। कौन सिखाया, किसने सिखाया? मैं तो उससे मिलना चाहता हूं और उसके पैर धो करके उस गंदे वाले पानी को मैं जो है आत्मसात करना चाहता हूं। कौन सिखाया है ये? ईद मनाने के लिए दीपावली को गाली देना जरूरी है? ये तुम्हारी बात नहीं समझ आई क्या? ऐसा नहीं हो सकता, सब मिलके बनाए। अंकुर जी पूछ रहे हैं, रिबा जी आपके पिताजी कैसे हैं? डायलिसिस कराने गए हुए हैं। ओ अभी फिर गए? अभी तो हाँ हुआ था। जी। कितना हो रहा है आपका? वीक में 3 बार हो रहे हैं अब। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका हेपेटाइटिस टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। कोई डॉक्टर साहब हैं भाई आप लोग में से तो बताइए, कुछ गाइड वाइड कीजिए। अब हम तो वकील साहब हैं, हमें, मेरा डॉक्टर नकली वाला है भाई, ये पीएचडी वाला है, कभी लोग हमें हमसे दवाइयां मांग ले। ये डॉक्टर साहब ये ट्रांसप्लांट इसका हल है। ट्रांसप्लांट भी बहुत ज्यादा नहीं है, मेरी मौसी का ट्रांसप्लांट हुआ तो ज्यादा दिन चला नहीं, 1 साल भी नहीं चला। नहीं उसमें मेरे भी कजन का हुआ है लास्ट कल कोई 15-20 दिन हुए, तो उसमें डिपेंड करता है जो पेशेंट की कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी इनका काम इतना बिगड़ा नहीं है, अगर फौरी तौर पर ट्रांसप्लांट हो जाए तो ये उम्मीद है सेहतयाब हो जाएंगे। सर मेरी बात सुने, ट्रांसप्लांट के लिए 70-80 लाख रुपए लग रहे हैं यहाँ पर जी अप्रोक्सीमेटली। जी तकरीबन। तो जब वो 80 लाख रुपए होंगे तो ट्रांसप्लांट किसका दिल नहीं करेगा अपना इलाज कराने का यहाँ पर? ये भी मसला नहीं, है। ट्रांसप्लांट के लिए तो आपको पाकिस्तान से बाहर आना पड़ेगा कि आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में कोई अच्छी फैसिलिटी होगी। जी है, पाकिस्तान में बना हुआ एक लाहौर में हॉस्पिटल है, अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। पूरे पाकिस्तान में एक ही है। मिर्जा खानम? नहीं वो शौकत खानम नहीं, ये KLRI है मेरे ख्याल में इसी नाम से। किडनी एंड लिवर रिसर्च इंस्टीट्यूट। जी अक्षया जी कह रही है आई कैन हेल्प यू। यस अक्षया जी, प्लीज कॉन्टैक्ट रिबा जी इफ यू कैन हेल्प हर। आप मुझसे ना इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकती हैं, रिबाहा इमरान के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। रमेश सिंह राठौर जी कह रहे हैं लखनऊ में हमारा हॉस्पिटल है बट मैं डॉक्टर नहीं हूँ, यहाँ आ जाइए, मिडलैंड हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, महानगर, लखनऊ। तो रमेश जी इनसे राब्ता कर लीजिए उस पे, क्या नाम है, इंस्टाग्राम पे। मुझसे राब्ता करना हो तो मैं तो 200 किलोग्राम पे मिलूंगा आपको। किलोग्राम 200 किलोग्राम। फिर आपका आईफोन वाली बात लगता है बहुत लग गई है। इंडिया से फिजिकल बड़ा वीजा बदला ले लिया लीजिए। बड़ा बदला लिया मुझसे। कोई नहीं, मेरे हाथ भी चढ़ेंगे किसी दिन। आपके हाथ पे चल के तो बचना ही नहीं है। सीधा ही शाहरग में से गायब हो जानी, शाह बच जाना है। सपन राज जी कह रहे अभिषेक सर सच कहकर वो कर दिया। हाँ रिबा जी तो सीरियस हो गई। नहीं उनके पिताजी की 3 वो हो रहे हैं और 3 डायलिसिस एक वीक में, तो आई कैन अंडरस्टैंड, परेशान तो होंगी। एक ही, और बहुत एज कम है इनके पिताजी की, मतलब मेरे से मुश्किल से 6-7 साल ही बड़े होंगे। कितने ज्यादा बड़े होंगे? मेरी 43 एज है। 49 के हैं बाबा। मुझसे छोटे हैं। रिबा जी हम लोग में दशमलव है, हम लोग तो पूर्णांक बन चुके हैं। कितने बड़े हो गए हम लोग, कब हो गए इतने बड़े? समझ में नहीं आ रहा है कि सब हमसे छोटा ही दिख रहा है आज की डेट में, है? जी वो एडिटर्स चैनल करें इनसे हिंगलाज पे वही बता रहे थे अभी। देखिए इन लोग को भी समझिए, ये लोग जो छोटा काम कर रहे हैं अपने जीवन को रिस्क में डालते हैं, आप समझिए। ये आ रहे हैं, अमरजीत सिंह जी कह रहे हैं कि 3 डायलिसिस आर नॉर्मल। चलिए ये तो अच्छी चीज बताई इन्होंने। नॉर्मल तो नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता इसका चलता है। वैसे तो
चल ही रहे होते हैं, लेकिन एकदम से जो तबीयत खराब हो जाती है ना, एकदम से होती है। कभी पेट में दर्द एक्चुअली शुरू हो जो जाती है, उनका कभी। हेपेटाइटिस पॉजिटिव आया ना, उसका इफेक्ट भी आएगा ना, हाँ तो जी, हाँ जी, वही उसके भी साइड इफेक्ट है ना, बुखार चढ़ जाता है, डेली बुखार रात को चला, तो जब तक 2 पैनाडोल ना खा ले तब तक होते नहीं है। नहीं, जॉन्डिस। इतना दवाई भी मत दीजिए, क्योंकि वैसे भी किडनी काम नहीं कर रही है, तो दवाई को फ़िल्टर करने का काम किडनी करती है, तो इतना दवाई भी मत दीजिए, तो और डैमेज कर देंगे आप। यहाँ रितेश किसी दत्ता कह रहे 3 टाइम्स इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। भाई 2 अलग-अलग स्टेटमेंट आ गए, आप लोग तो डराइए मत भाई। अमरजीत सिंह कह रहे हैं इट्स अ क्रिटिकल। डिजीज़। यस, इट इज़ अ डिजीज़। तो आप में से कोई अगर अच्छा डॉक्टर हो, हम लोग की मदद कीजिए, रिबा जी की मदद कीजिए, एक बहुत अच्छी इंसान है और प्रोग्रेसिव हैं, और एक छोटी-सी उम्मीद है, मुज़फ़्फ़र भाई हो गए, रिबा जी हो गई, ये लोग छोटी-छोटी उम्मीदें हैं, गिलहरियाँ हैं। गुरुजी महाराज पतंजलि में इनका परमानेंट इलाज हो जाएगा, आयुर्वेद बिना ऑपरेशन। पतंजलि में तो कैसे जाएँगे ये, वो तो हरिद्वार जाना होगा इनको। अहमदाबाद गवर्नमेंट एम्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री इलाज हो जाएगा। हाँ, पर इनका थोड़े होगा, ये तो पाकिस्तानी है ना। अगर पता कीजिए होता होगा तो इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। जहाँ भी भाई कुछ हो सके, इलाज, क्योंकि इनकी फिजिकल कंडीशन देखिए, इनका इनका फाइनेंशियल भी स्ट्रांग नहीं है। शी इज द ओनली ब्रेड विनर अपने फैमिली में, और बहुत ज़्यादा नहीं आता, मुश्किल से $400-500 ही कमाती हैं महीने का। मेरी मम्मी 10 साल से डायलिसिस पे है, 3 टाइम्स वीक, स्टिल गुड कंडीशन, इंडिया हैव गुड हॉस्पिटल्स विद अफोर्डेबल मनी। अच्छा, सुनीता जी कह रही हैं कि मेरी मम्मी 10 साल से डायलिसिस पे है, 3 टाइम्स वीक, स्टिल गुड कंडीशंस। कहाँ चली गई वो? इंडिया हैव गुड हॉस्पिटल विद अफोर्डेबल मनी। हाँ, तो सुनीता जी, अब ये डायलिसिस तो फिर अगर करवाने का ऑप्शन, आपकी मम्मी 10 साल से हैं, चलिए तो अच्छी चीज़ है। तो उनका क्या, ये रिबा जी के जैसे पिताजी का हेपेटाइटिस हुआ है, उनको डायग्नोज हो गया, क्योंकि अभी इनके पिताजी की हालत भी 1 साल पहले ही हुई है। तो आपके माताजी का क्या जनवरी रहता है? हाँ जी, जनवरी से ज़्यादा काम खराब हुआ ना। शी नीड्स टू गेट मेडिकल वीज़ा, एम्स कैन हेल्प देम। जी, वो तो ले, वीज़ा अप्लाई करें, पर पहले तो ये है कि आगे कहाँ जाएँगे? ऐसे थोड़े कि ले लें, फिर कुछ जगह नहीं हो, कोई हॉस्पिटल हो, फंडिंग भी इनको चाहिए होगी, बिकॉज़ ये अपने दम पे तो नहीं करा पाएँगे, इतने इनके पास है ही नहीं। ये घर से बाहर निकलती नहीं है, क्योंकि इनको डर इतना है, तो घर पे ही बैठ के जो 1-2 इंटरव्यू कर लेती हैं, वही है, एंड दैट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इनकम आल्सो। रमन जैसवा कह रहे हैं रिबा जी नमस्ते। नमस्ते रिबा जी, नमस्ते कह रहे हैं आपको। आप अस्सलाम वालेकुम कह दीजिए भाई इनको, ये नमस्ते नहीं कह पाएंगी, थोड़ा सा डर है, तो इनको माफ ही कर दीजिए। एएमयू मेडिकल कॉलेज दिखा लो अलीगढ़ में रिबा। अरे भाई कहीं भी दिखा लो, ऐसे कैसे वो दिखा लेंगी? कोई डॉक्टर हो बात करे। मेदांता इज गुड, मेदांता में मेरी मम्मी भी थी, मेदांता इज गुड में अंगदान वाले मिल जाते हैं और अंग प्रत्यारोपण भी होता है सर। सूर्यवंशी जी, मेदांता में पर ना कोई कांटेक्ट हो तो, चूंकि मेरी माता जी थी मेदांता से, मैं सेटिस्फाइड था, हालांकि मेरी माता जी को हम बचा नहीं पाए। मैं तो 1 महीने तक मेदांता के नीचे ही रहता था जब मेरी माता जी थी, अभी इसी जनवरी में। सामने मैंने एक रूम ले रखा था, जॉब छोड़ के ही बैठ गया था मैं ऑलमोस्ट। ठीक है, मेदांता इज गुड। अरे मेरे घर के बगल में एम्स गोरखपुर है, काफ़ी बढ़िया है, न्यू बना है। अरे भाई, तो बात कीजिए कैसे हो सकता है, कोई डॉक्टर हो कि क्या, एक हम लोग को वो लाइन बनाए कि भाई ये शहजाद जी कह रहे एक्स मुस्लिम वाले आतंकवादी हर धर्म, ओह ये कहाँ से सब ले आए, अपनी बच्चियां और पैसा दे रहे हैं। ठीक है भाई, ये गाली गलौज पे आ गए हैं। गॉड इज नॉट वन, गॉड इज जीरो। अरे भाई ये सब कहाँ से आ गया? गुरुदेव प्रणाम अपने पूरी दुनिया से। ये ठीक है, नाइस शो रिबा, अच्छी खातून है, हम साथ हैं। जी जी जी। तो रिबा जी यही है कि आप पता कीजिए अगर डॉक्टर आपके क्या कह रहे हैं, और जो लोग होंगे इसमें से आपको इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेंगे। मुजफ्फर भाई भी कोई हेल्प कर सकते हैं तो उनसे भी मिल लीजिए। ठीक। तो ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अब ये आप वो रखिए यकीन, आपके पिताजी जल्दी ठीक होंगे। हमारी सबकी मंगल कामनाएं हैं कि आपके पिताजी स्वस्थ हों, चिरायु हों, लंबी आयु हो, और आप दुखी न रहें। बुकिंग होता है ठंडी में, वहाँ भीड़ नहीं होती है, आयुर्वेदिक पूरा इलाज होता है, गारंटी ठीक होंगी 1 महीने में। अंचल जी, आप रिबाज जी से कांटेक्ट करके बता दीजिए। दिविक भाई की बड़ी डिमांड आ रही है भाई, दिविक भाई कहाँ हैं? भाई दिविक कहाँ पर दिवेक है? भाई जी दिवेक भाई इस वक्त लंदन में हैं। दिवेक भाई जो है, उनके फादर का एक्सीडेंट हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था उनका,
तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो यूके के अंदर, मैंने पूछा कि यूके के अंदर भी इस तरह का काम होता है भाई? वो बाइक कह रहे बाइक वाले ने आके उड़ा दिया ना उनको, टक्कर मारी तो उनका फ्रैक्चर हो गया। तो वो उनके ट्रीटमेंट में लगे हुए थे। अब फिर उसके बाद में उनको खुद टेम्परेचर हो गया था, 3-4 दिन वो बीमार रहे। अब वो शिफ्ट हो चुके हैं लंदन में। अब वो कुछ रिसर्च कर रहे हैं, विवेक भाई इस वक्त जो है वो रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर। वो कह रहे कोई एक तो वीक वो लगेगा, एक वीक से थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली एक वीक के राउंड अबाउट या 10 days मोर जी रिक्वायर्ड। हाँ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो हमारे साथ दोबारा से पॉडकास्ट में होंगे। भाई तो दिविक जी को लाइए, लोग उनके बहुत चाहने वाले हैं, उनकी एक बड़ी स्ट्रांग फैन फॉलोइंग है भाई, और वी ऑल वांट टू हियर एंड लिसन दिविक जी। तो भाई आपने सुन लिया दिविक जी कहाँ हैं, बहुत जल्दी आएंगे वो आपके साथ, उनके पिताजी के लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। रिबा अच्छा ये भगवान सब कुछ करेंगे, जी जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करेंगे भगवान। अरे दिविक भाई मेडिकल वीजा नहीं, दो मिक्स हो गया। अरे दिविक अच्छा ये भाई इन्होंने सुपर चैट किया है, एंटरटेनमेंट इन्होंने सबसे पहले तो सुपर चैट का शुक्रिया। प्लीज कांटेक्ट टू सोनू सूद, ये कौन है जिनसे कांटेक्ट करना है? अरे वो फिल्मी एक कलाकार है, बट आई थिंक दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। आप करके देख सकती हो, वैसे वो लोगों की हेल्प करते हैं। सोनू सूद जी है, मेरी बात का जवाब देंगे। वो मेरी नेवर बात नो का दे ही जवाब। सकते हैं। हद हो गया यार, आप एक सेलिब्रिटी है, आप इंडियन टीवी पे आ चुके हैं। तुलसी यादव जी कह रहे हैं कि रांची में कोई हॉस्पिटल है, हैदराबाद हॉस्पिटल तो में भाई घंटी हॉस्पिटल है, इट्स फ्री। हॉस्पिटल तो पूरे इंडिया के अंदर पे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं ये समझता हूँ जी कि जी जी जो किडनी से रिलेटेड हॉस्पिटल है, जो स्पेशल जो हॉस्पिटल है वो होने चाहिए। वहां पर ट्रीटमेंट होना चाहिए जहां पर ट्रांसप्लांट भी होता हो और दीगर जो मामला भी होते हो सारे। वो कोई अच्छे हॉस्पिटल जो इंडिया के अंदर है कोई स्पेशल, उसके बारे में बताइए। रितेश दत्ता, आज मैंने नाम सही प्रोनाउंस अच्छा, किया मैं ना? थोड़ा अब आप लोग से बोलूंगा, मुझे फोन आ रहे हैं, मैं जी करता हूँ। श्योर श्योर जी श्योर बिल्कुल। सर। या 1 मिनट कट गया, 10 मिनट्स बोल देता हूँ। जी बिल्कुल, ये रिबाहा जी अब इजाजत लें सबसे। ठीक है। अच्छा ये एक नेफ्रो हाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, क्या नेफ्रोलॉजिस्ट ही क- होंगे? हाँ जी हाँ जी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। कौन? अपनी आईडी जो है ना, आप डिस्क्रिप्शन में डाल मैं दीजिएगा। लिंक पेस्ट कर देती हूँ, वरना ये प्रीवियस रंजीत मेनन जी, he is saying I'm also a nephrologist. If you are a nephrologist, so please help Ribaha ji. थैंक यू। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टा। ठीक है। अब बाबा की रिपोर्ट्स, एक रिपोर्ट करवाई थी जिसपे पॉजिटिव आया था, तो मुझे ना था कि मैं ना एक और जगह से रिपोर्ट करवाऊं, तो फिर जिस डॉक्टर को दिखा रहे थे तो उन्होंने कुछ और रिपोर्ट्स और अल्ट्रासाउंड जो है ना वो करवाने को कहा था, तो उसकी रिपोर्ट मंडे को आएगी, तो फिर वो फाइनल रिपोर्ट्स मिलेंगी, तो फिर मैं जो मुझे कह रहे हैं उनको उनके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ, वो इंस्टाग्राम पर रब्ता करेंगे। तो हाँ ये भी देखिए, सुनील जी भी अच्छी बातें कह रहे हैं। सुनील जी कह रहे हैं पाकिस्तानी डॉक्टर्स कैन एडवाइस यू अबाउट द इंडियन हॉस्पिटल्स वेयर योर फादर कैन गेट ट्रीटमेंट एट मिनिमम एक्सपेंडिचर, दे मस्ट हैव अ लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स। ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आप पाकिस्तानी डॉक्टर से बातचीत कीजिए, और चूंकि वो मेडिकल फेटर्निटी है तो बिल्कुल वो कॉन्फ्रेंसेज में या कोई ऐसे वैसे चीजें होंगी जो जुड़े हुए होंगे और जानते होंगे हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, तो वो आपको बता सकते हैं कि अगर कोई इंडियन हॉस्पिटल है वहां पे कुछ हो सकता है। तो और आप जब किसी डॉक्टर के थ्रू आएंगी ना, तो जैसे रंजीत जी हैं या कोई और है, तो वो फिर इजी हो जाएगा, क्योंकि वो अपने हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन समझते होंगे। अब चूंकि मुझे पता है किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट से करता है, उसमें 2 ही एक्सेप्शन है ऑर्गन डोनर का, ऑर्गन डोनेशन का। एक एक्सेप्शन है कि आपका अपना हो, कोई परिवार वाला देना चाहे। दूसरा है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, उसके लिए फिर एक बोर्ड बनता है टू डिटरमाइन कि वो जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दे रहा है वो जेन्युइन है या फेक है। तो वो सब चीजें होती हैं। वो आप आए हैं, अपना देखें। आप लोग भी जरूर बताइए, रंजीत जी आप प्लीज इनसे, डिड यू केराटाइन, शी हैड अ केराटाइन, अब उनका 4 पे चल रहा है, एक समय 13 वेरा आ गया था, इन्होंने बताया था मुझे। हाँ जी हाँ जी, अब जो रिपोर्ट्स रिसेंट करवाई ना वो 4 पे चला गया, यानी कि मेरे ख्याल से सैटरडे या मतलब इसी वीक में रिपोर्ट्स आई हैं जो
उसमें 4 पर है। मुजफ्फर भाई, अगर आपको अर्जेंट जाना है तो नो प्रॉब्लम। जी ओके। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आई थिंक हमें फिर अभिषेक सर यहीं पे एंड करना चाहिए। बाकी जिन्होंने सुपर चैट की है और जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। मेरी यूट्यूब फैमिली है और जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं दोबारा जो है वो काम करने के लिए मोटिवेट होती हूँ रोज़। और थैंक यू सो मच व्यूवर्स कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं और यूं ही सपोर्ट करते रहें, और आपकी सपोर्ट की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। सर आपका भी बेहद शुक्रिया। सबसे ज़्यादा तो आपका शुक्रिया कि आप मुझे मोटिवेट करते हैं, और थैंक यू सो मच। और जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो हमें डिजिटली जो है वो सुपर चैट कर सकते हैं, मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, इससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगी। और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। और मैं इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देती हूँ, तो आपने उसको भी फॉलो करना है। उसके साथ साथ फेसबुक पे जाकर भी आप मुझे मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। पेज का लिंक भी जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देती हूँ। थैंक यू सो मच और थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।